आखिरी विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, पानीपत लाया गया मेजर का पार्थिव शरीर और अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम अब उमड़ पड़ा है। बुधवार को शहीद हुए थे मेजर आशीष और आज उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। सेना के शहीद अफसरों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। पानीपत लाया गया है मेजर का पार्थिव शरीर। तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखाएंगे। पूरे सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने की जो प्रक्रिया यहाँ पर है जो वो शुरू हो चुकी है और पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा पर हैं शहीद अफसर। जम्मू कश्मीर में अपनी शहादत जिस तरह से इन जवानों ने दी है और उसके बाद पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है। अपने जान की परवाह न करते हुए शहीद हो गए देश के लिए। तो माँ भारती के इन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत से, जहाँ पर पार्थिव शरीर मेजर आशीष धौनक का पहुंच चुका है। आपको बताएं कि 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन ही उनके नए घर का जो है गृह प्रवेश होना था। पूरा परिवार उन तैयारियों में जश्न की लगा हुआ था और ऐसे में ये सबसे दुखद खबर आती है देश के लिए, परिवार के लिए, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर के बाहर। देखिए किस तरीके से अब से कुछ देर पहले जो पार्थिव शरीर है शहीद मेजर आशीष धौनक का वो पहुँच गया है। 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर में तबादला हुआ था शहीद मेजर आशीष धौनक का और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जुटते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्थिव शरीर पानीपत लाया जा चुका है मेजर आशीष का। उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरा देश गमज़दा है, हर एक की आंखें नम हैं। ये तस्वीरें परेशान करती हैं, लेकिन जिस तरीके से अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए इन जाबाजों ने अपनी शहादत दी है, उसको देश सदैव याद रखेगा। इनके पराक्रम को, इनके शौर्य को पूरा देश नम आँखों से याद करेगा हमेशा। और अपने अनंत सफ़र पर मेजर आशीष जो है वो निकल चुके हैं। पानीपत से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। जी न्यूज़ आपको सीधे ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहा है, जहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचा है पानीपत, जहाँ पर परिवार रहता है मेजर आशीष का। 23 अक्टूबर को घर का गृह प्रवेश होना था। पूरे घर वाले उत्साहित थे अपने बेटे के आने के, उनके जन्मदिन पर इस मौके पर गृह प्रवेश करवाने के, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और आज पार्थिव शरीर शहीद मेजर आशीष का पहुंच चुका है पानीपत। अपने अनंत सफ़र पर, अपने अंतिम सफ़र पर हैं मेजर आशीष धौनक। तो एक तरफ मेजर आशीष की मौत का गम है, सभी की आंखें नम है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शहादत पर गर्व है तमाम जो उनके परिजन हैं। तो मेजर शहीद, बता दें आपको, मेजर आशीष और उनका पार्थिव शरीर देखिए उनके घर लाया जा रहा है और अपने सपनों के घर में उनका गृह प्रवेश होना था 23 अक्टूबर को, जब उनका जन्मदिन है। और हमारे सहयोगी नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मेजर आशीष का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। आप बताएं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शहीद मेजर आशीष हैं उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुँचा है और ये जो घर है जहाँ पर पहुँचा है, और इस घर को जो शहीद मेजर हैं उन्होंने अपना घर इसको बनाया था, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार वो किराए के मकान पर रह रहे थे। लेकिन जिस घर पर इनको लेकर के जाया जा रहा है पार्थिव शरीर, उसका 23 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया था कि अपने जन्मदिन के मौके पर घर का गृह प्रवेश करेंगे। तो उसके बाद जो पिछले कई सालों से लगातार सपने संजो रहे थे, अपने नए घर को लेकर के तैयारियां चल रही थी, और उसके बाद अब यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचा है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक सामने जो ये 3 मंजिला घर है इसको इन्होंने तैयार किया है। और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को ये डिसाइड किया गया कि
परिवार की तरफ से कि जन्मदिन है जिसमें आशीष का, और उसी दिन ही जो परिवार के लोग हैं वो इस घर का जो गृह प्रवेश है वो करेंगे। और उसके बाद फिर जो है पिछले 2 दिन पहले ही जो बहन है आशीष की, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक बड़े ऑपरेशन में जा रहे हैं और जो ऑपरेशन जब पूरा हो जाएगा तो वो अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि बात ज़्यादा नहीं हो पाई थी। और जैसे ही ये पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा है, जो परिवार के लोग हैं जो है कल से ही पूरा मातम पसरा हुआ है, और आसपास के जितने भी लोग हैं, जो जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो इस वक्त जो हैं गमज़दा हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो आतंकी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो सेना के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और उसके बाद ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर को करीब 1.5 साल से लगातार इसको बनाया जा रहा था। उसके बाद जो मेजर शहीद आशीष हैं, उनकी तमन्ना थी कि उनका अपना घर होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने इस जगह को चुना, और ये जगह जो है काफ़ी पॉश एरिया है, और इसके बाद में इस प्लॉट को ख़रीदा गया, और फिर ख़रीदने के बाद 1.5 साल तक इसको बनाया गया। ये भी जानकारी है कि इस घर को बनाने के लिए जो आशीष हैं उन्होंने बाकायदा पूरा डिज़ाइन तैयार किया था, और उसके बाद में इस घर को बनाया। और उनकी जो है 2.5 साल की मासूम बच्ची है, 3 बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और इसी के साथ ही घर में माता पिता हैं, और जो आसपास का पूरा एरिया है। क्योंकि ये जानकारी है कि यहाँ घर पर अभी कोई रह नहीं रहा था, लेकिन 23 अक्टूबर को उसका गृह प्रवेश होना था, जिसके बाद से किराए के मकान में जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से खाली करके जो है फिर इस मकान में शिफ्ट होना था। लेकिन यहाँ से बॉडी को जो है, जो उनका पैतृक गांव है बिंजोल, वहाँ पर जो है लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। और इसी के साथ यहाँ जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नीरज, ये और ऐसी हर तस्वीर हर देशवासी को गमज़दा करती है। और देखिए 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग हुई थी, और इसी साल सेना मेडल के लिए नामित हुए थे। और ये तस्वीर, इन तस्वीरों को बयां करने के लिए आप चूँकि वहाँ पर हैं, हम स्टूडियो में, मैं और सुप्रीत, हमारे लिए बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को, इन संवेदनाओं को, इस क्षति को शब्दों में बयां करना। पूरा परिवार वहाँ पर एकत्रित है, और जिस तरीके से ये शहादत हुई है, हर किसी का गला रुंध जाता है, हर किसी की आंखें नम हैं। और हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पानीपत है इस वक्त यहीं पर जुटा हुआ है, और अपने बेटे को, माँ भारती के वीर सपूतों को अंतिम बार देखने के लिए सब जुटे हुए हैं यहाँ पर। जो पैतृक गांव है मेजर आशीष का, वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है। क्या जानकारी आप दे पाएंगे नीरज? देखिए, अभी फ़िलहाल जो पानीपत का TDI सिटी है, यहाँ पर जो उनका गृह प्रवेश होना था उस घर पर लेकर के आए हैं, क्योंकि इनका इस सपनों का घर था, जिसके बाद में इस घर को बनाया गया था। और उसके बाद में ये जानकारी है परिवार की तरफ से कि यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका पैतृक गांव है बिंजोल। वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है उनको ले जाया जाएगा। उसके बाद में राजकीय सम्मान के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई हज़ार लोग जो है इसमें शामिल होंगे। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो कल से ही लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, और इसी के साथ में सुबह करीब जो है ये 6:45 बजे के आसपास यहाँ जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद में सुबह से ही लोग यहाँ पर जो कि शहीद मेजर को जानने वाले हैं और नहीं जानने वाले भी लोग हैं, वो भी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके साथ में जो शहीद मेजर हैं वो काम करते थे, उनके साथ के दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अंतिम विदाई में करने के लिए। और पूरा जो माहौल है, मैं आपको बताऊं कि कह पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से यहाँ पर जो मातम पसरा है, जो 2.5 साल की मासूम बच्ची है, उसे अभी ये भी नहीं पता है कि आखिरकार उसके पिताजी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। और हमने सुबह के वक्त उस बच्ची का चेहरा देखा तो देख नहीं पा रहे थे। जो उनकी पत्नी है उनका भी जो है रो रो करके बुरा हाल है। एक बूढ़े पिता हैं, उनका भी बुरा हाल है, उसी के साथ में जो माताजी हैं। और पूरा जो देश है वो इस वक्त जो है गमज़दा है, क्योंकि जिस तरीके से 35 साल का एक युवक और एक सेना का बड़ा अधिकारी का शहीद हो जाना
कहीं ना कहीं पूरे देश को और सबको जो है स्तब्ध करता है कि आखिरकार किस तरीके से एक सेना का जो बड़ा अधिकारी है वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल होता है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाता है जिसमें लोकल पुलिस शामिल होती है, जिसमें डीएसपी जिनको जो भी शहीद हुए हैं और उसी के साथ में सेना के और जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें जानकारी मिलती है कि अनंतनाग में जो आतंकी हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और फिर एकाएक जो है आतंकी जो हैं वो सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद उसी गोली का जो शिकार हैं वो सेना के जवान हो जाते हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि तिरंगे में लिपटा जो शरीर है, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो आशीष की बहन है उनकी रक्षाबंधन पर भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको राखी नहीं भेज पाई हूँ, और उसके बाद तो आशीष ने कहा कि कोई नहीं, मैं अपने दोस्त से ही राखी बंधवा लूँगा। इस तरीके की बातें उन्होंने कही और ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई हैं। आप खुद सोचिए कि तीन बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई का चले जाना माता पिता के सामने, बहनों के सामने बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ इस वक्त जो माहौल आप देख पा रहे हैं, पूरा जो परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कल से ही लगातार जो है रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ किसी ने नहीं सोचा होगा कि आखिरकार जिस घर को बना रहे हैं आशीष, एक एक करके उन्होंने सपने संजोए थे इस घर को, कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर होना चाहिए। तो उसी सपने को संजोते हुए आशीष ने कई सालों की मेहनत के बाद भी जो है इस घर को तैयार किया था, और इसी वजह से इस घर पर जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद से करीब कुछ देर बाद यहाँ से लेकर के जो बिंजोल गांव है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्वों में उनको विलीन किया जाएगा। और इसी के साथ हमने कल जो उनके पिताजी हैं, जो उनके जीजा जी हैं, उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम खुद जाकर के बॉर्डर पर इन आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, बस हमें जो है ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जाए। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना ज़्यादा जो गुस्सा लोगों में है, परिवार के लोगों में है। पूरा देश जो है इस वक्त जो है गमज़दा है, रो रहा है कि आखिरकार किस कदर जो आतंकियों ने फायरिंग की, उसके बाद में हमारे देश के जो जवान हैं उनका शिकार हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब जो सेना के जवान हैं, जो हमारी पुलिस है, लोकल पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो किसी भी तरीके से अब इन आतंकियों को छोड़ने वाली नहीं है। बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जो आतंकियों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट पिछले कई सालों से कश्मीर में चल रहा है। अभी लगातार ऑपरेशन चल रहा है, और देखिए ना केवल मेजर आशीष का परिवार बल्कि पूरा गांव, पूरा देश इस वक्त दुखी है। और यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर आतंकियों को कब यहाँ पर उनके इस कारनामे को जो है सजा उनको दी जाएगी। और देखिए जो बड़ी बातें यहाँ पर मेजर आशीष को लेकर कही जा रही है, मेजर आशीष बचपन से ही बेहद साहसी थे। आज उनकी माँ भी ये कह रही है, उनकी माँ की आंखों में भले ही आंसू, लेकिन वो कह रही हैं कि उन्होंने एक बेटे को नहीं बल्कि एक शेर को जन्म दिया था। उनके साहस को आज पूरा गांव, पूरा परिवार याद कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश जो है इस वक्त गमज़दा है, और हर कोई जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उठा है। जिस वक्त जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा तो पूरा जो माहौल था वो अचानक से यहाँ पर बदल गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी वो यहाँ पर आने लगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो माँ है उनके आंसू जो है रो रो कर सब जो हैं सूख चुके हैं। और इसी तरीके से जो 2.5 साल की मासूम बच्ची का जब चेहरा हमने देखा तो देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बच्ची खिलखिला रही थी, देख रही थी कि आखिरकार किस कदर उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके घर वाले हैं, वो रो रहे हैं। आखिरकार क्या वजह हो सकती है रोने की, तो वो कुछ नहीं समझ पा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो जिस वक्त ये पार्थिव शरीर पहुँचा तो अचानक से जो लोग यहाँ बैठे थे, रात से ही यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे। बार बार कहा जा रहा था कि सुबह 8 बजे के आसपास यहाँ पार्थिव शरीर पहुँचेगा। उसके बाद में जानकारी आती है कि सुबह आपके पास इन तस्वीरों के साथ जी न्यूज़ लगातार बना हुआ है। पानीपत से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अनंतनाग में
अपना सर्वोच्च बलिदान देने के बाद अपने अनंत सफ़र पर मेजर आशीष निकल पड़े हैं और अपने घर पर उनके जहां पर 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिवस पर उनका गृह प्रवेश होना था, उसी घर पर गृह प्रवेश से पहले ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। पूरा देश गमज़दा है, पूरा गांव का गांव, पानीपत शहर पूरा इस वक्त यहां पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है और हर किसी की आंखें यहाँ पर और गला रुंधा हुआ है। मैं लौटूंगी नीरज गौर के पास। हम पानीपत की तस्वीरों पर बने हुए हैं। इस बीच हमें जम्मू कश्मीर जाना होगा। खालिद वहाँ से हमारे साथ हैं। खालिद, एनकाउंटर पर क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या इनपुट्स हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले एक अपडेट देना चाहता हूं। दरअसल एक और जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जो हमें खबर मिली है, और वो इस कर्नल मनजीत सिंह के जो एस्कॉर्ट में थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनका शव देखा गया है पूरे इस इलाके में जहां पर ये अभी ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बॉडी को अभी रिट्रीव नहीं किया गया है, लेकिन शव उसका मिला है और वो भी मिसिंग था पिछले 2 दिन से। और रात को पूरा ऑपरेशन जो है वो कॉल ऑफ किया गया था। हालांकि जो मुझे अधिकारियों से बात हुई है, 2 मिलिटेंट्स की मूवमेंट रात को भी देखी गई है कॉर्डन में, और लेकिन रात को जो है उन पर अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि हो सकता है रिटेलिएशन में, क्योंकि पूरे जंगल में जो है सुरक्षा बल फैले हुए हैं, ऐसा हो सकता था कि नुकसान और उठाना पड़े सेना को या सुरक्षा बलों को। इसलिए अभी सुबह पहली किरण के साथ ही फिर से एक बार ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। 50 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस ऑपरेशन को चलते हुए, और पूरे इस गडोल जंगल को जो है घेरे में ले लिया गया है, और अतिरिक्त मात्रा में जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा जो न्यू जनरेशन वेपनरी है, गैजेट्स है या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तौर से इस बार भारतीय सेना कर रही है, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें आपके पास खालिद, देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, सेना का एक और जवान, उनकी शहादत की खबर आ रही है अनंतनाग से। सेना का जो एक और जवान है, उनके शहीद होने की एक बहुत दुखद खबर आ रही है। खालिद ने बताया कि 2 दिन से मिसिंग चल रहे थे ये जवान, इनकी शहादत की जानकारी आ रही है। हालांकि इनके शव को अभी रिसीव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनकी शहादत को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अनंतनाग से। हम लौटेंगे आपके पास खालिद। हमें पानीपत जाना होगा, जहाँ पर मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान पर पहुँच गया है। नीरज गौर, ओवर टू यू, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। करीब 7 बजे के आसपास यहाँ जो मेजर शहीद जो आशीष है, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ गांव की, वो यहाँ पर सुबह ही यहाँ पहुँच गई। उसके बाद में जो शरीर यहाँ पर पहुँचा वो तिरंगे में लिपटा हुआ था। जो बहन है उनका रो कर जो है कल से बुरा हाल है। रोने से जो है आँखों के जो आंसू हैं वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। जो माँ का दिल है वो पत्थर हो चुका है, क्योंकि जिस कदर पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उससे पूरा जो परिवार है वो इस वक्त गमज़दा है। हर कोई जो चेहरा आप देख पा रहे हैं, जो महिलाएं अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं, हर कोई जो है यहाँ पर रो रहा है। बार बार जो है शहीद मेजर आशीष को याद कर रहा है, क्योंकि वो बेहद यहाँ पर फेमस थे, क्योंकि हर किसी को पता था कि ये सेना में हैं और बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ जो महिलाएं हैं उनको बार बार जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अंदर मत आइएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा अंदर हो चुकी है, क्योंकि पूरा जो गांव है वो यहाँ पर उमड़ चुका है। और इसी के साथ में हर उम्र के जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर युवक हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिनको जैसे जैसे यहाँ पर पता चल रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर कोई जो है वो याद कर रहा है। इन तस्वीरों पर हम लगातार बने रहेंगे। देखिए, माँ भारती के इन वीर सपूतों को पूरा देश जो है नम आँखों से विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें बहुत परेशान करती हैं, ये तस्वीरें बहुत सवाल छोड़े जाती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ नीरज हम रुक रहे हैं। हम वापस आपके पास लौटेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते रहे जी न्यूज़।